तो आज की इस वीडियो में हम सिलोजिज्म पे कुछ सवाल करेंगे भाई। देखो यहाँ पे 221 से 225 लिखा है ना, इसका मतलब हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन करेंगे 221 से 225। इससे पहले हमने 220 सवालों की लगभग प्लेलिस्ट बना के चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो, वरना इस पर क्लिक करिए तो यहीं पे देख लो। भाई हम ना यहाँ पे सिलोजिज्म सीखेंगे कैसे सवाल बनाते हैं, और वो भी 100/50 रूल का, मतलब 150 रूल का इस्तेमाल करेंगे। अभी तक आपने किया होगा कि इन सभी सवालों को वेन डायग्राम से बनाया होगा, लेकिन आप एक बार यहाँ पे 150 रूल से भी करके देखो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं जानना होता भाई 150 रूल के बारे में, अगर इसको अप्लाई करना है तो इसके लिए ना बस आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ऑल का मतलब होता है अपना 100 और सम का मतलब होता है अपना 50। बस इतना चीज़ जानना होता है, उसके बाद तो आपके सवाल आपके एकदम मुट्ठी में। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो स्टार्ट करने से पहले रुको एक सेकेंड, यहाँ पे इसको रख दूँ मैं, एक सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। देखो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले हमें यहाँ पे पता है स्टेटमेंट वगैरह नहीं पढ़ेंगे भाई, हम यहाँ पे सीधा ना कंक्लूजन पढ़ेंगे। देखो हमारा कंक्लूजन क्या है, हम कंक्लूजन पढ़ेंगे फिर उसके बाद स्टेटमेंट अपना मैच करेंगे। सम पेंशनर्स आर एम्प्लॉयज़। देखो पेंशनर अपना यहाँ पर है, एम्प्लॉयज़ अपना कहाँ पर है, एम्प्लॉयज़ अपना यहाँ पर है। जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो उससे ही आपको पता चल जाएगा 150 रूल से हम सिलोजिज्म के सवाल कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें पेंशनर और एम्प्लॉयज़ में रिलेशन ढूंढना है। अब यहाँ पे मतलब बनाना है, उससे कंक्लूजन करना है। अब ये तो दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है, जब दोनों अलग अलग स्टेटमेंट में है ना तो हमें इन्हें जोड़ना पड़ेगा भाई, कंबाइन करना पड़ेगा दोनों स्टेटमेंट को। अब डायरेक्टली कंबाइन में कर नहीं सकता, पहले तो आप समझो कि कंबाइन करने के लिए एक्चुअली मुझे क्या कंडीशंस होती हैं, क्या शर्त होती हैं। कंबाइन करने के लिए ना दोनों स्टेटमेंट में एक वर्ड अपना कॉमन होना चाहिए, और साथ ही में उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो फर्स्ट और थर्ड में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ दूसरा खेल खेलूंगा। यहाँ पे थर्ड को सेकंड से कनेक्ट कर दूंगा, फिर सेकंड को फर्स्ट से, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरे को कॉमन दिख रहा है। देखो ना, सीनियर सीनियर कॉमन है इसमें, और मैनेजर मैनेजर कॉमन है। और ये जो कॉमन है ना दोनों में, इनमें से एक की वैल्यू 100 भी है। यहाँ पे देखो ऑल की वजह से इस सीनियर की वैल्यू 100 है, और मैनेजर मैनेजर में देखो ऑल की वजह से इस मैनेजर की वैल्यू 100 है। तो यहाँ पे है बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा सेकंड थर्ड से, और फिर सेकंड फर्स्ट से। तो फर्स्ट और थर्ड आपस में कनेक्ट हो जाएगा, फिर मैं यहाँ से इनको जोड़ के और यहाँ से एम्प्लॉयज़ और पेंशनर में रिलेशन बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं रिलेशन बना सकता हूँ बिल्कुल एम्प्लॉयज़ और पेंशनर में। अब इसके बाद मैं चेक करूँगा कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 तो नहीं आती है। ये अपना लास्ट स्टेप है जिसको हम चेक करते हैं। 50 से 100 मतलब, अब यही तो चीज़ यहाँ पे समझना है भाई। जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है ना उसका वैल्यू हमेशा 50 होता है। तो यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट हैं। और सम की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। तो देखोगे आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वैल्यू 50 थी, 50 से 50 फरी है, और यहाँ पर पेंशनर की वैल्यू 50 है, 50 से 50 फरी है। तो पहला वाला तो अपना बिल्कुल करेक्ट है। पहले तो हमने इन दोनों को कनेक्ट किया, फिर हमने देखा कहीं वैल्यूज अपनी 50 से 100 पे तो नहीं जा रही, और यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, यहाँ तो 50 से 50 है, 50 से 100 पे नहीं जानी चाहिए, बस 100 से 50 पे आ सकता है, 100 से 100 पे आ सकता है, 50 से 50 पे जा सकता है। सेकंड कंक्लूजन हमारे यहाँ पे कह रहा है सम एम्प्लॉयज़ आर पेंशनर। देखो एम्प्लॉयज़ कहाँ है, एम्प्लॉयज़ अपना ये रहा और पेंशनर अपना ये रहा, फिर से इन्हीं में रिलेशन बनाना है। इसने इसी को बस रिवर्स करके दे दिया भाई। हम इसमें कनेक्ट तो करके रिलेशन तो बना सकते हैं बिल्कुल, और बस हमें देखना है यहाँ पे 50-50 पे कहीं शॉर्ट तो नहीं जा रहा। देखो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 50 है, जैसे हमने पहले वाले कंक्लूजन को चेक किया था, तो ये वाला बिल्कुल करेक्ट है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे थर्ड वाले कंक्लूजन को, ऑल एम्प्लॉयज़ आर सीनियर। इसके लिए मुझे ज़रूरत है केवल और केवल फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट की, क्योंकि दोनों इसी में है। देखो आप यहाँ पे देखो भाई, एम्प्लॉयज़ अपना ये रहा और मैनेजर अपना ये रहा। मैनेजर नहीं, हमें सीनियर चाहिए। देखो मैनेजर वर्ड से दोनों कनेक्ट हो जाएगा, और एक मैनेजर की वैल्यू 100 भी है तो दोनों कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एम्प्लॉयज़ और सीनियर कनेक्ट हो जाएगा। अब मुझे चेक करना है कहीं हमारी वैल्यू इसमें से किसी की भी कहीं 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे एम्प्लॉयज़ की वैल्यू कितनी है, 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और ऑल की वजह से यहाँ पे सीनियर की वैल्यू 100 है। अगर आप कंक्लूजन में देखोगे ऑल की वजह से यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की वैल्यू 100 है, 50 से 100 आके इसने गलती कर दी भाई, कितनी बड़ी गलती कर दी। यही तो यहाँ चीज़ निषेध है। एक ही चीज़ तो मैं उसको बार बार बोला था कि ऐसा नहीं करना, लेकिन यहाँ 50 कर दी। यहाँ तो स्टेटमेंट में एम्प्लॉयज़ की वैल्यू 50 है और कंक्लूजन में उसकी वैल्यू 100 है, तो 50 से 100 नहीं जाना चाहिए था। अपना कंक्लूजन नंबर थर्ड गलत। तो केवल और केवल अपना फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पे सही है, मतलब ऑप्शन नंबर बी, कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो, पहली बात तो देखो अगर दोनों स्टेटमेंट मेरे पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन किसी भी कीमत पे गलत, मतलब सही नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। अब बस हम इसको चेक कर लेते हैं। सम प्लेसेस आर हॉस्टल। देखो प्लेसेस अपना यहाँ पर है और हॉस्टल अपने यहाँ है, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। बिल्डिंग वर्ड दोनों में कॉमन तो है, लेकिन दोनों की वैल्यू 50-50 है, तो मैं कंबाइन नहीं कर सकता भाई। यहाँ पे जब मैं कंबाइन नहीं कर सकता तो हॉस्टल और पैलेस में रिलेशन नहीं बना सकता। जब ये दोनों जुड़ ही नहीं पाएंगे, कंबाइन नहीं हो पाएंगे, तो अपना कंक्लूजन भी जो भी इनसे आएगा वो गलत होगा। तो
तो यहाँ पर ये भी गलत हो गया। अब ये भी गलत हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका नन कंक्लूजन फॉलो है या फिर नाइदर है, नहीं भाई ये दोनों गलत हैं। इसका आंसर होगा अपना आइदर। अब आइदर कैसे होगा, देखो आइदर के लिए ना आप कैसे पहचानोगे कि इन दोनों में आइदर लगेगा। सबसे पहले को तो आपको देखना होता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, बिल्कुल सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरा है कि दोनों ही कंक्लूजन अपने गलत होने चाहिए। आप यहाँ पे देखो कि दोनों ही कंक्लूजन क्या है, गलत है। तीसरा है कि आपको यहाँ पे देखना है एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव स्टेटमेंट होना चाहिए। आप देखोगे पहला वाला पॉजिटिव स्टेटमेंट है और दूसरा वाला नेगेटिव स्टेटमेंट है, बिल्कुल। चौथा जो स्टेप है ना, हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑल प्लस नो में नहीं बनना चाहिए और सम प्लस सम नोट में नहीं बनना चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे सम प्लस सम नोट में नहीं बन रहा या फिर ऑल प्लस नो में नहीं बन रहा है, भाई यहाँ पे तो सम प्लस नो में बन रहा है। इसका मतलब दोनों में आइदर और के सारे केसेस यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और आइदर कंक्लूजन सेकंड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, नो स्ट्रीम इज अ लेक। देखो स्ट्रीम वर्ड अपना यहाँ पर है, लेक अपना यहाँ पर है, दोनों अलग अलग सेंटेंस में कंबाइन करना पड़ेगा इस स्टेटमेंट को। देखो रिवर वर्ड है और एक की वैल्यू 100 भी है, क्योंकि पता है जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना उसमें चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है। और अनटिल एंड अनलेस उसके आगे सम आ जाए, मतलब अगर इसके आगे सम आ जाता है ना, सम रिवर आर नॉट लेक, तो यहाँ पर रिवर की वैल्यू 50 होती, लेक की वैल्यू 100 ही होती। तो यहाँ पर तो 100 है वैसे भी दोनों की वैल्यू, क्योंकि इसके आगे नो आया। अब देखो जब रिवर वर्ड दोनों में कॉमन है, एक रिवर की वैल्यू यहाँ पे 100 हो गई, तो मैं स्ट्रीम और लेक को कंबाइन कर सकता हूँ। अब जब मैं इनको कंबाइन कर सकता हूँ तो इनके बीच में रिलेशन बना सकता हूँ। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो नेगेटिव ही कंक्लूजन बनेगा। यहाँ नेगेटिव ही ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब मैं चेक करूँगा कि कहीं वैल्यू मेरी 50 से 100 पर तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखो, देखो जा रही है, यहाँ पे इसने गलती कर दी है। सम की वजह से यहाँ पे स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, 50 है। और यहाँ देखोगे नो, भाई नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू 100 होती है, यहाँ पे 100 है, 50 से 100 पे आ गया, इसका मतलब पहला कंक्लूजन गलत हो गया। 50 से 100 पे ही तो नहीं आना चाहिए था, यही चीज़ तो अपना इसने गलत कर दिया। अब हम यहाँ पे अपना सेकंड कंक्लूजन चेक करेंगे, सम रिवर्स आर स्ट्रीम। इसके लिए तो मेरे को केवल और केवल पहले स्टेटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों अपना टर्म इसी में मौजूद है। यहाँ पे देखो सम स्ट्रीम्स और रिवर्स, देखो रिवर्स यहाँ पर है, स्ट्रीम यहाँ पर है, और यहाँ पर भी रिवर और स्ट्रीम है, बस उसी को अपोजिट कर दिया। भाई सब में रिवर्स वो होता है, मतलब चलता है। लेकिन अब हम यहाँ पे चेक कर देंगे 50 से वैल्यू 100 पे तो नहीं जा रही, और देखो 100 पे नहीं जा रही भाई, ये चीज़ें देख के ही पता चल जाती है। लेकिन आप में से कुछ बच्चे नए हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा हो, तो मुझे तो लिख के बताना पड़ेगा ना पूरा। तो देखो सम की वजह से यहाँ पर वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते यहाँ पे रिवर की वैल्यू 50 है। सम की वजह से यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 50 है और इसकी वैल्यू भी 50 है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो 50 से 50 पे जा सकती है, बस 50 से 100 पे नहीं जाना होता। तो यहाँ पर भी 50 से 50 पे जा रही है। इसका मतलब अपना सेकेंड वाला कंक्लूजन तो यहाँ पे मेरा फॉलो कर रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो मेरे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम कॉर्पोरेशन आर विलेजेस। देखो यहाँ पे कॉर्पोरेशन यहाँ है, विलेज यहाँ है, दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन करना पड़ेगा अगर मुझे विलेज और कॉर्पोरेशन में रिलेशन बनाना है। और अगर मैं यहाँ पे दोनों को कंबाइन करूँगा, सिटी सिटी वर्ड दोनों में है कॉमन, तो कंबाइन करूँगा तो विलेज और कॉर्पोरेशन में जो भी रिलेशन बनेगा ना, देखो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में है, जब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा ना तो किसी भी कीमत पर पॉजिटिव नहीं आएगा, नेगेटिव कंक्लूजन आएगा। यहाँ तो ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, इसलिए गलत हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जब मैं कंबाइन करूँगा तो नेगेटिव आना चाहिए ना भाई, यहाँ पे ये पॉजिटिव दे रखा है, कैसे दे रखा है, गलत हो जाएगा। अच्छा ये देखो सेकंड कंक्लूजन, सम टाउन्स आर कॉर्पोरेशन। देखो टाउन्स अपना यहाँ पर है, कॉर्पोरेशन अपना यहाँ पर है। इन दोनों सेंटेंस में अगर मुझे टाउन और कॉर्पोरेशन में रिलेशन बैठाना है तो दोनों को कंबाइन तो करना पड़ेगा। अब कंबाइन करने के लिए एक वर्ड कॉमन होना चाहिए। देखो सिटी सिटी कॉमन है, केवल कॉमन होने से बात नहीं बनेगी, इनमें से किसी एक की वैल्यू ऑल भी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखोगे दोनों की वैल्यू 50 है, भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के कारण यहाँ पे सिटी की वैल्यू 50 है, और सम की वजह से यहाँ पे सिटी की वैल्यू 50 है। यहाँ तो दोनों की वैल्यू 50-50 है, किसी भी एक की वैल्यू है ही नहीं 100। जब यहाँ पे 100 है नहीं तो कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा, जब कनेक्ट नहीं हो पाएगा तो टाउन और कॉर्पोरेशन में अपना रिलेशन नहीं बनेगा, जब टाउन और कॉर्पोरेशन में रिलेशन नहीं बनेगा तो अपना सेकेंड वाला कंक्लूजन भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे नो कॉर्पोरेशन इज विलेज, इसके लिए मुझे चाहिए होगा सेकंड और थर्ड का, क्योंकि देखो यहाँ पे विलेज है यहाँ कॉर्पोरेशन है, भाई मैं ज्वाइन तो कर सकता हूँ सिटी सिटी से, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 100 है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट अपना 100 होगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, भाई यही इसने गलती कर दी। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट हमेशा 50 होता है, लेकिन आप कंक्लूजन में देखोगे इसकी वैल्यू इसने 100 दे रखी है, 50 से 100 पे तो आ ही नहीं सकते हम, बस यही चीज़ तो एक मना होता है इसमें, और ये इसने कर दी गलती। इसका मतलब अपना थर्ड वाला भी कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आइदर और भी चेक कर लेते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पे मुझे ना दो ऐसे स्टेटमेंट हैं जिनकी शक्ल सेम सेम लग रही है। देखो इन दोनों में सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, भाई आइदर वाला केस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था ना।
इससे पहले वाले सवाल में यहाँ पे वो उसी तरीके से आपको यहाँ पे सोचना है। देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, एक अपना पॉजिटिव है एक अपना नेगेटिव है, दोनों ही स्टेटमेंट अपने गलत हैं। आप देखोगे यहाँ पे ऑल प्लस नो में नहीं बन रहा या फिर सम प्लस सम नोट में नहीं बन रहा, भाई यहाँ पे तो सम नो में बन रहा है, तो यहाँ पे तो बिल्कुल करेक्ट है। आइदर और के केस सारे मेरे फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और थर्ड वाला मेरा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा इस सवाल का। अगले सवाल पे चल रहे हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम डांसर आर गर्ल्स। देखो डांसर अपना यहाँ पर है, गर्ल्स अपना यहाँ पर है, लेकिन पहले वाले में भी तो है डांसर और गर्ल्स, पहले स्टेटमेंट में ही दोनों चीज़ है। तो इसी स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा मैं पहले कंक्लूजन को चेक करने के लिए। भाई बिल्कुल ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, दोनों टर्म एक ही सेंटेंस में है। तो अब मैं बस चेक करूँगा कि कहीं 50 से वैल्यू 100 पर तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखोगे दोनों की वैल्यू 50-50 है, 50 से तो 100 पे जा ही नहीं सकती। यहाँ पर दोनों की वैल्यू चाहे 100 हो चाहे 50 हो, हालांकि 100-50 है तो 100 से 50 पे गई है, 50 से 50 पे गई है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, पहला वाला कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगले कंक्लूजन पे चेक करते हैं प्लेयर्स और बॉयज़ में। देखो प्लेयर अपना यहाँ पर है, बॉय अपना यहाँ पे, एक ही सेंटेंस में है ना, बॉय तो यहाँ पर भी है, तो आप यहाँ पे नहीं चेक करोगे, एक ही सेंटेंस में अगर ये दोनों है तो इसी स्टेटमेंट को हम प्रीफर करेंगे, प्रियोरिटी देंगे। लेकिन ये तो नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया और ये इसने पॉजिटिव कंक्लूजन ड्रॉ किया है, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसलिए अपना सेकंड वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। देखो हमेशा जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है ना वो केवल और केवल नेगेटिव ही कंक्लूजन देगा। यहाँ ये कैसे नेगेटिव पॉजिटिव कंक्लूजन दे रहा है जब नेगेटिव स्टेटमेंट दे रखा है। तो अब हम थर्ड कंक्लूजन चेक करेंगे, डांसर और प्लेयर के बीच में। डांसर और प्लेयर के बीच में भी मुझे इन्हीं की ज़रूरत है। देखो डांसर अपना वर्ड ये रहा और प्लेयर अपना यहाँ रहा, ये रहा। बॉयज़ बॉयज़ दोनों में कॉमन है, कनेक्ट कर लूँगा, 9 की वजह से यहाँ पे एक बॉय की वैल्यू 100 है, बिल्कुल कनेक्ट कर लूँगा। लेकिन इन दोनों में भाई एक नेगेटिव स्टेटमेंट है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जब मैं दोनों को कंबाइन करूँगा तो नेगेटिव स्टेटमेंट मेरा कंक्लूजन बनना चाहिए। यहाँ ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा, तो केवल एक ही कंक्लूजन अपना यहाँ पे सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस हम यहीं तक करना है और आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये ट्रिक भी आपको समझ में आया होगा, 150 रूल कैसे सॉल्व करते हैं सिलोजिज्म को इस मेथड से। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो भाई पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरीके की हेल्पफुल वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहेगी। और ये भी तो देखो मैंने लगभग यहाँ पर 225 तक सवाल आपको अब करवा दिए, तो भाई प्रिपरेशन बूस्ट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन अब आपको यहाँ मिलेंगे, तो लाभ उठाओ उसका। प्लेलिस्ट मैंने बना दी एकदम सीक्वेंस वे में, सारी वीडियोस अरेंज्ड है, जाके वहाँ पे लाभ उठाओ। ठीक है, कोई भटकने की जरूरत नहीं है भाई, आपको कहीं दूसरे जगह भटकने की जरूरत नहीं, सारा एकदम कंटेंट एकदम बेस्ट क्वालिटी के साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब आज की इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।